करेंगे निर्दलीय को, वो तो पैसा कमाएगा ना, पैसा कमाएगा वो हम समर्थन दे देगा। तो सरकार में मिले तभी तो वो कहते पैसा मिलेगा उसको। तो है घनसाली विधानसभा जो है ओबीसी में चले गए, रिजर्व कोटा में चले गए, उसके बाद में वहाँ वंचित हो गया। अब हमारे गाँव में पानी नहीं, रास्ता नहीं, हमारे गाँव में गाँव की व्यवस्था बुरी पर अच्छी नहीं, कोई बीट बार गई है नहीं कि कोई समस्या इन होली की कच बार हम कोई सुविधा हो। हमने वोट दिन के बोले दिन हमने प्रधान जिता किस नहीं मिली, विधायक जिता किस नहीं मिली। बीजेपी को भी देख लिया कि चरम सीमा पर जो है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है? तो ये बीजेपी गवर्नमेंट, हम मोदी जी को क्या देखना है? ये पहले हम स्टेट गवर्नमेंट देखना बीजेपी की, जब तो उनको लोकसभा का चुनाव होगा तब देखेंगे कि मोदी जी को। लेकिन हमें तो ये अभी असेंबली का चुनाव देखना है। जब तो इलेक्शन का टाइम आता है तो वो लोग आ जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तब यहाँ कोई नहीं आता है। पिछले 5 सालों में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वितरण के लिए स्वीकृत हो रही थी, जो कि हरीश रावत ने कर रखी है पहले नंबर टेबल में, और टोकन मनी भी डाल रखी है, जिसमें सरकार चले गई थी, काम शुरू नहीं हुआ। परंतु 5 साल बीत गए, अभी तक भी बीजेपी ने काम शुरू नहीं। वैसे भी यहाँ के हमारे जो गांव में सब पिछड़ा हो, यहाँ कुछ नहीं है। विकास कार्य शक्तिलाल जी हो या भीमलाल जी हो, इनके कार्यकाल में इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो भी हुआ है पहले वाले जिन्होंने नेगी जी ने कराया में जो कराया हुआ है, नेगी जी के जमाने में जो काम हुआ, उसके बाद यहाँ अंधेरा। आज हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें बताओ? ये 12,000 रुपए खाते में जो सरकार बच्चों के डाल रही है, वो किस काम के भाई? जब टावर नहीं रहेगा तो मोबाइल किस काम का है? इस मोबाइल में टावर नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आप देख रहे हैं हमारी खास खबर चुनावी सफ़रनामा, जिसमें हम आपको जगह जगह की लोगों की समस्याओं और क्षेत्र के विकास पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों के बयान साझा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम जब भी क्षेत्रों में जाते हैं, हम सबसे पहले चमियाला के जाम में फंसते हैं। चमियाला का जाम इस केमर घाटी के लिए दंश बन चुका है, और इस पर जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कोई सकारात्मक पहलू और पहल आज तक नहीं की गई है। एक बहुत ही ऐसा दुखदायी विषय हो चुका है, ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि बाजार में जब भी लोग सुबह के समय जाएं या दोपहर के समय जाएं, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। बड़े बड़े जो वाहन है, मालवाहक वाहन है, यहाँ पर जाम लगा देते हैं, और हम जब भी क्षेत्रों में जाते हैं या जब भी मार्केट में जाते हैं तो इस जाम का हिस्सा बन जाते हैं। और एक बहुत बड़ा इशू इस क्षेत्र का चमियाला जाम भी है। आप देख लीजिए, यह सड़क मार्ग गोडा केदार से अगुंडा, कोटी, झाला और पिंसवाड़ क्षेत्र को जोड़ता है, और इस सड़क मार्ग की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कितना कुछ कार्य इस सड़क के डामरीकरण को लेकर अभी तक हो चुका है। आगे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अगुंडा गांव है, और अगुंडा गांव के समीप हम चल रहे हैं। स्थानीय लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्या जानेंगे कि क्या कुछ उनके विकास के क्षेत्र में प्रगति हुई, क्या कुछ उनकी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठीक सामने कोटी गांव है, आप देख लीजिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, यह कोटी गांव है। क्या कुछ इस क्षेत्र की समस्या है, वह भी स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त हम आपके क्षेत्र में हैं, आपका गांव का नाम क्या है? जी, कोटी में 5 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदला? कितना विकास हुआ है कोटी का? कुछ नहीं, शिक्षा में कितना विकास हुआ? स्वास्थ्य को लेकर कितनी सुविधा आपके यहाँ बनी? विकास के हुए काकी होटल बाजा या लुकार बच्चा काकी डॉक्टर नहीं काकी स्कूल तो सारे संसार में मुझे बंद या कि क्या वहाँ पर ये कोई भी व्यवस्था नहीं है। रोड भी जाने लगी ताकि पेड़ की पानी की क्या व्यवस्था, सिंचाई की क्या व्यवस्था? सिंचाई भी पूरी लेने लगे हुआ पानी तो जब टूटन लगे जब
लाइट भी जब होनी तब होने लगी, जब नहीं होने लगी तब बिल पैने लगे। जी आपका नाम? नाम विमला देवी। जी जी, तो आप बताएं आपके जो गांव की क्या समस्या है, मुख्य समस्या क्या है, महिलाओं को किस तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? तो महिलाओं के वहाँ बोला रोड से नहीं हमारे को, ये पिंसवाड़ नहीं रोड सीधा मान लिया हम नहीं कोई क्या कर हम परेशान है परेशान। शिक्षा का क्या हाल है, स्कूल का क्या स्थिति है? बस स्कूल क्या हुआ था तब जब घर पर कोई नहीं, स्कूल बच्चा का मुँह नहीं अब हुआ था, स्कूल बंद पड़ गया। तो जो पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी रहे या शक्तिलाल जी या जो और भी लोग, तो आप क्या देखता क्यों कितना विकास करे आपका क्षेत्र में? विकास नहीं कर विकास करते नहीं, क्या आपको क्या बोलूं, क्या कुछ करियो लोगों ने, कितना विकास करे? क्योंकि फिर से चुनाव, फिर से लोग वोट मांगना, आप मोड़ना, तो क्या कुछ विकास हुआ आपके इलाका में? हमारे जगह से बहुत कम हुआ क्या हुआ ना, भीमलाल क्या कहता ये करियो तू गली जाए रोड सीधा वह समुद्र ले जा चाहिए नहीं हम वो ले आना जो तब नहीं। जी जी आप बताओ आपका नाम और गांव का नाम? जी जी आप बताएं, आप तो युवा हैं, आप देख रहे हैं कि जो गांव में है किस तरह की समस्या है, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं, चाहे आपकी खुद के दैनिक कार्यक्रम को लेकर हो या बच्चों की शिक्षा को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो, क्या कुछ है? सब दानी परेशान, कुछ परेशान सब रोड की परेशान, रोड हम अपनी तरफ में ताकि बंद हो गया रोड नहीं क्या। तो जो पिछला जो आपका जो प्रतिनिधि रहे यहाँ पर, जो चाहे भीमलाल आर्य जी हो चाहे शक्तिलाल, नहीं कर कुछ हमारे कुछ नहीं करते। तो क्या मतलब आप क्या चाहना कि क्या हो आपकी बार, क्या लोगों को क्या विचार है? पिछले 5 साल में कितनी बार आया आपका इलाका में जो निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी की आपकी समस्या देखने या आपकी बात सुन? नहीं आए, कभी नहीं आए नहीं कभी, हमारे देखने से कुछ नहीं आए। जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम? जी मेरा नाम जी, गांव? हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का आपका विकास पिछले 5-10 सालों में आगे बढ़ा, क्या कुछ कहना है? इस संबंध में क्या कहना है, विकास तो हमारा क्या हुआ ये दिखाई दे रहा, आप देख रहे हैं ये सड़क है हमारा मेन मुद्दा। तो अब विधायक जो हमने चुन के भेजा शक्तिलाल जी, वो तो हमने कभी अपने बीच में कभी नहीं देखा। तो समस्या तो हम रखते हैं उनसे, परंतु जब वो क्षेत्र में कहीं आए नहीं हमारे पास तो हम किससे अपनी समस्या बताते। बीजेपी को भी देख लिया कि चरम सीमा पर जो है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है? तो ये बीजेपी गवर्नमेंट, हम मोदी जी को क्या देखना है, ये पहले हम स्टेट गवर्नमेंट देखना। बीजेपी जब तो उनको लोकसभा का चुनाव होगा तब देखेंगे कि मोदी जी को, लेकिन हमें तो ये अभी असेंबली का चुनाव देखना है। जो हमारा उम्मीदवार घनसाली विधानसभा से हमारी आवाज को आगे बुलंद कर सकता है, हम ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे बस। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो ग्राम सभा अगुंडा है, क्या कुछ तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या कुछ तरह का विकास पिछले 5 सालों में हुआ, पिछले 10 सालों में हुआ, और क्या समस्याएं हैं जो आज जस की तस हैं, जिन पर लोग जो है परेशान हैं, जिनको लेकर? मेन चीज यहाँ नेटवर्क की समस्या है। आज भाई रोडों का काम धीरे धीरे तो हो ही रहा है, यहाँ जो भी होना था काम लगा हुआ है। पार्टी वाला कोई कैंडिडेट कोई किसी को चाह रहा तो कोई किसी को चाह रहा, ये तो चलता रहता है। पर जो कैंडिडेट आज इस पार्टी में कल दूसरे पार्टी में, हम उस पार्टी को उस कैंडिडेट के साथ नहीं है। नाम सर? मेरा नाम है राजचंद सिंह चौहान। चौहान जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आपके बीच की है? हमारी समस्याएं तो आपने देख लिया, रोड पर आप चले गए, देख रहे हैं आप। अब रोड के बावजूद जो है हमारा समस्या ये है कि अब के मकान तो बना ही दिया था, लेकिन वहाँ के तो रास्ता भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। 4 लाख में रुपए नहीं बनता, मकान नहीं बनता। यहाँ पर जो है 300 रुपए खर्चा जा रहा ऊपर बजरी लेकर। ये हमारी समस्या है, लेकिन सरकार ने सुना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और जिसको हम सपोर्ट करेंगे निर्दलीय को, वो तो पैसा कमाएगा ना, पैसा कमाएगा वो हम समर्थन दे देगा।
तो सरकार में मिले तभी तो वो कहते पैसा था मिलेगा उसको, वोट देंगे हम। ओ नबी उल लड़का देखो साहब, नबी उल लड़का जो है तो विधायक तो वही रहेगा ना। नबी उल लड़का जो है विधायक आज इधर जा रहा, कल उधर जा रहा है। और बात मैं कह रहा कि इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। चौहान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या समस्याएं हैं, सवाल का जवाब क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आज आपको लगता है कि क्षेत्र में समस्याएं हैं, जो सभी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे सड़क को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे नेटवर्क की समस्या हो। कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए आपकी समस्याओं का संज्ञान ले? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रतिनिधि आया आज तक, पहले की सरकार में था हमारे यहाँ का लोकल विधायक बलबीर सिंह नेगी, आप जानते हैं उनको भी, लेकिन उसी के कार्यकाल के जितने रोड हैं जो स्वीकृत है उसी के कार्यकाल के स्वीकृत, नए रोड नहीं बने पाए कोई। लेकिन तब तक जो है घनसाली विधानसभा जो है ओबीसी में चले गए, रिजर्व कोटा में चले गए, उसके बाद जो है वहाँ वो वंचित हो गया। अब बेचारा बुढ़ा हो गया, वो समर्थन कर रहा। अब जो पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी हैं या निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी, इनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? संतोषजनक कार्यकाल है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। वो तो आप मीडिया वाला है, ये आपने देख लिया होगा कि इसका कितना विरोध हो रहा है, कितना समर्थन हो रहा है, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या कुछ है स्थानीय लोगों का कहना। अगुंडा के लोगों से बात हुई, कोटी के ग्रामीणों से भी बात हुई, और यह अगुंडा गांव है। यहाँ की तस्वीर आपके सामने काफ़ी कुछ साफ हुई होगी विकास के मुद्दों को लेकर। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बिशन गांव और तितरौना की ओर। सर, मेरा नाम रोनित सिंह गुसाई है, ग्राम तितरौना। जी बताएं, आपके क्षेत्र में क्या कुछ है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ आप समस्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है नेटवर्क की समस्या। हमें जो है आजकल कोविड के कारण से जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमें बिल्कुल भी उसमें पढ़ने का कोई वो ही नहीं है। यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल है नहीं। यहाँ से हमें कम से कम जो है आधा घंटा का समय लेके दूर जाना पड़ता है धार की ओर, और फिर वहाँ पे नेट चलाना पड़ता है। उसके बाद जाके हमारा नेट भी सही नहीं चलता है, और आने वाला कोई भी हो हमें किसी भी प्रकार का स्कूल का काम बहुत कम मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो आप यहाँ पर विद्यालय की जो शिक्षा है वो आपके गांव में कितने विद्यालय हैं और आपके किस तरह से शिक्षण कार्य होता है? हमारी ग्राम सभा की ओर से जो है सरकार को एक पत्र भी गया था कि हमारी ग्राम सभा में जो है हाई स्कूल बनना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। फिर भी सरकार ने हमारे उस ग्राम सभा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत पिछड़े क्षेत्र में डाला है। यहाँ से हमें जो है दूसरे गांव राजकीय इंटर कॉलेज कोटी अगुंडा में जाना पड़ता है। यहाँ से लगभग आधे घंटे का समय है वहाँ जाने के लिए। तो पिछली बार भी चुनाव हुए थे, पिछली बार भी लोग आपके पास वोट मांगने आए थे, तब क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ बदला? हमारे गांव में बिल्कुल भी कुछ बदला नहीं। 5 साल पहले जो है यहाँ पे नेटवर्क, जियो का नेटवर्क लगाने की विधायक जी ने घोषणा की थी, वहाँ पे नेटवर्क खड़ा कर दिया, पर उसको चालू किया ही नहीं। 5 साल से हमें बिल्कुल ऐसी समस्याएं झेलनी क्या आपको? जी, हम आपसे जानना चाहना कि आपका गाँव में की क्या समस्या थी जो को समाधान अभी तक होएगी, या कुछ इन समस्या जो छुटेगी जो को समाधान नहीं हुए क्या छे? रोड नहीं हमारे गाँव, टावर नहीं हमारे गाँव, स्कूल नहीं हमारे गाँव। ये अब बच्चा बस का आका जाता बच्चा ये ना डांग भी पता रहा बहुत ज्यादा, ये हम बोले भी नहीं जानता कुछ। तो जब नेटवर्क आपका इलाका में नहीं तो कै ढंग से आप अपना लोग बात करता, बात कै ढंग से करता आप? बात क्या कहना, फिर धार जाना के पार के धार जाना बात कर। तो जो वर्तमान विधायक छे जी आप शक्तिलाल शाह जी, ये आपका क्षेत्र में आए वाला, क्योंकि आपने तो ये क्षेत्र में जीता भेजी, आपका क्षेत्र में आए वाला आपकी समस्या सुनी बोलता हूँ, क्या कुछ नहीं हुए? कुछ नहीं विधायक नहीं, कुछ नहीं, आपकी समस्या सुनने भी नहीं आई है। आपका नाम क्या है? जी जी बताएं, किस तरह की समस्या है, किस तरह की समस्या आपके गाँव में है? हमारे गाँव में सबसे पहले स्कूल नहीं है, फिर
नेटवर्क की भी बहुत प्रॉब्लम है, फिर स्कूल का रास्ता भी बहुत ख़राब है। और यहाँ तो बच्चे तो छोटे छोटे भी स्कूल जाते हैं, हम भी वहीं पढ़े हैं अगुंडा स्कूल में। तो हमारे टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इस टाइम तो अभी भी ख़राब है पर ठीक ही ठाक नहीं है। नहीं तो ये समस्या है जो आप जिनको आप यहाँ चुनकर भेजते हैं उन लोगों के पास नहीं रखी आपने? जब आपने पिछली बार वोटिंग की होगी तब तो रखी होगी। नहीं, जब तो इलेक्शन का टाइम आते तो वो लोग आ जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तब यहाँ कोई नहीं आते हैं। पिछले 5 सालों में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी तो आए होंगे, वोट मांगने तो आए होंगे। अभी तो आए थे, हमने बोला भी था उनको, तो उन्होंने कहा सुनी हमारी, कोई सुनता नहीं है। तो 7 से लेकर 16 साल का बच्चा अगुंडा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, और इस रास्ते का वो हाल है जो कि बड़ा जो हमारे जैसे नौजवान भी चल नहीं सकते इस रास्ते। तो बच्चे जा रहे हैं 8 से लेकर 16 साल तक का। आप खुद ही सोच लो कि क्या हाल है इस गांव में। अपने जितने भी यहाँ पे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, इनको भी बता दें, इनके मोबाइल चेक कर लो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल चेक करो इनके, तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ टावर है या नहीं है। इस मोबाइल को तो आप देख लो। भाई साहब ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अगर नेटवर्क नहीं है और पिछले 1.5-2 सालों से बच्चों का जो शिक्षण कार्य है ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, जिसमें मोबाइल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण हो गया तो मोबाइल। कैसे फिर उन लोगों को कैसे उनका शिक्षण कार्य? हमारे बच्चे क्या करते हैं, या तो इस धार पे जाते हैं सामने, या तो आगे जाना पड़ता है। और शक्तिलाल जी बोलते हैं और भाजपा सरकार बोलती है कि डिजिटल इंडिया। कौन सा डिजिटल इंडिया भाई? हमारे यहाँ तो न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कनेक्टिविटी, कुछ नहीं है इस गांव में। ये टावर लगा, टावर की फोटो ले लीजिए आप प्लीज। इस टावर को 5 साल लगे हुए हो गए। शक्तिलाल जी ने बोला था कि इस गांव में अप्रैल के महीने में टावर चालू हो जाएगा। आप देख लीजिए, टावर तो वैसे भी नहीं है। और यहाँ का रोड का हाल शायद आप इसी रोड से आए होंगे, वो आपने देख लिया इस रोड का क्या हाल है। और हमारे गाँव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगुंडा जो हमारा इंटर कॉलेज है, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मेरे गांव के हैं। ठीक है, कम से कम हमारे यहाँ से 50-60 बच्चे हमारे गांव के हैं। जो अगुंडा स्कूल है वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे गांव के बच्चे रहते हैं अगुंडा में। तो कुल मिला यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में पूरे बुढ़ा केदार की बात कर रहा हूँ। हमारा गाँव तो छोड़ दीजिए, ये गाँव तो पिछड़ा हुआ है वैसे भी। यहाँ के हमारे जो गाँव में सब पिछड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। विकास कार्य शक्तिलाल जी हो या भीमलाल जी हो, इनके कार्यकाल में इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो भी हुआ है, पहले वाले जिन्होंने नेगी जी ने कराया था, ये रोड लाई थी यहाँ पे, और अगुंडा की रोड लाई थी। मतलब इस क्षेत्र में जो कराया हुआ है नेगी जी के जमाने में जो काम हुआ, उसके बाद यहाँ अंधेरा। आज हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें बताओ? चलो अभी तो थोड़ा धूप लगी है तो हम सामने जगह बच्चे जा रहे हैं, मतलब अपनी व्यवस्था के हिसाब से जा रहे हैं बच्चे, सरकार का कुछ भी नहीं। और दूसरे में सरकार बोल रही है कि हम ये जो सरकार टैबलेट दे रही है 12,000 रुपये खाते में जो सरकार बच्चों के डाल रही है, वो किस काम के भाई? जब टावर नहीं रहेगा तो मोबाइल किस काम का? इस मोबाइल में टावर नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। अब हम लोग तो घर से बाहर काम करने वाले हैं। ऐसे में सर, ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जल्दी वोटिंग होने वाली है, तो क्या कुछ है जनता का फैसला? जनता का फैसला सीधा साफ है। हमने 5 साल शक्तिलाल को देखा है, कुछ नहीं हुआ। 5 साल भीमलाल को देखा है, कुछ नहीं हुआ। अभी आ रखे धनीलाल, इसके वो अगर अभी तो इसमें हमारे गांव में वो आए नहीं प्रचार में, उनका क्या है ये हम तो किसी को, अब वोट तो कौन किसको देगा हमें मालूम नहीं है। पर हमारे गांव में एकजुटता हो रखी है इस समय। हमने पहले किया था चुनाव का बहिष्कार करने की, हमारी सब गाँव वालों की मीटिंग में कि हम बहिष्कार करते हैं चुनाव का, क्योंकि हम बहिष्कार करेंगे तभी जाके इस गांव में कुछ होगा। कोई नेता आएगा, फेता जो भी आएगा। अभी यहाँ पे ये हो गया है कि हमारे गांव में हमारी ग्राम सभा ने एक निर्णय लिया है, और उसमें उसका साक्षी हमारे सारे बुजुर्ग हैं, ग्राम प्रधान हैं हमारे। और हमने एक निर्णय लिया है कि हम जिधर भी जाएंगे सारा गाँव जाएगा, जिसको वोट करेंगे, जो हमारे गाँव के लिए कार्य करेगा, आने वाले टाइम में जो कार्य करेगा, हम उसी की तरफ जाएंगे। ना भाई साहब? मेरा नाम संजय रावत है और मैं ग्राम चित्तौड़ा का रहने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा सर कि अभी आप लोग यहाँ आ रखे स्वयं, तो आपने खुद ही देखा होगा नेटवर्क के और सड़कों का क्या हाल है हमारे गाँव में। और सबसे पहले ये 2 चीज़ें, और उसके अलावा एक स्कूल का, जैसे आपको पता ही होगा हमारे बच्चे आज की बच्चे जो 6 से और 12 तक हम पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर कितने तक की कक्षाएं संचालित होती है? आपके गाँव में कितने तक का स्कूल है?
अच्छा, उसके बाद 6 से लेके 12 तक हमारे बच्चों को कैसे 2.5-3 किलोमीटर घने जंगल से होके या अगुंडा जाना पड़ता है, जो दूसरा गांव है। काफ़ी खतरा है और जंगली जानवरों से भरा हुआ है जो रास्ता। हमने कई बार गवर्नमेंट से ये सलाह की है कि या तो सड़कें बनाइए या तो हमारे जो रास्ता है उससे थोड़ा पक्का कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए काफ़ी खतरा रहता है इस मार्ग से। गवर्नमेंट तो इलेक्शन से पहले तो हर कोई दिखता है इलेक्शन तक, लेकिन इलेक्शन के बाद किसी ने आज तक यहाँ ये नहीं पूछा कि आपके गांव में नेटवर्क है या सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं या स्कूल की सुविधा है। सर, नेटवर्क इलेक्शन से पहले तो हर कोई दिखता है, लेकिन इलेक्शन के बाद आज तक नहीं। तो ऐसे में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जब जिस तरह से कोरोना काल में अधिकतर स्कूल समय जो है स्कूल बंद रहा, तो उनकी पढ़ाई कैसे हुई? उनकी पढ़ाई तो गवर्नमेंट आप ऑनलाइन क्लासेस चली उनकी, जो कि हमारे गांव में बराबर क्या नेटवर्क नाम मात्र है केवल। उसके लिए हमारे बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है जंगल में, क्योंकि स्कूल पढ़ाई तो हर किसी के लिए आज ज़रूरी महत्व है स्कूल पढ़ाई का। उसके लिए हमारे बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है गाँव से जंगल की ओर। और इसी ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर से हमारा एक गाँव का एक लड़का ऐसी पढ़ाई करने जा रखा था जिसमें भालू ने अटैक किया था और बड़ी मुश्किल से बच के आए वो वापस। फिर भी गवर्नमेंट ने, हमने एक बार पहले भी ऐसी वीडियोस बनाई थी सोशल मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को मैसेज किया था, लेकिन फिर भी आज 6-7 महीने हो गए उस वीडियो को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर। ऑनलाइन क्लासेस ऐसी चली जा रही है। हमारे बच्चे दोपहर में अपना काम स्कूल में भेजने के लिए यहाँ गाँव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए। गवर्नमेंट टैबलेट्स दे रही है, फ़ोन दे रही है, लेकिन ये नहीं देख रही है समस्या क्या है, नेटवर्क की समस्या। या गांव में हर गांव में नेटवर्क हमने सुना है कि आपके गांव में टावर तो खड़ा हो गया है। हाँ जी, तो वो उसको टावर खड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे अभी तक। तो आपके जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी, वो आपके क्षेत्र में आए, आपने उनसे ये समस्या रखी? समस्या तो हमने सर, ये समस्या तो हमारी बहुत पहले से, शक्तिलाल जी जब यहाँ इलेक्शन के टाइम पे आए थे, शुरू में आए थे वो इलेक्शन से पहले, तब भी हमने उनसे ये कहा था। और परसों भी आए, हमने कहा कि हमारे गाँव में ना नेटवर्क है और ना सड़कें बनवाई। तो क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा सर उन्होंने, बस ऐसी हर किसी नेता की तरह हाँ हो जाएगा बस। तो अब क्या है, अब आगे की क्या है आप लोगों का, क्या है आपकी समस्याएं, किस तरह? हमारी समस्या ये है सर कि हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। हमारी तरफ से पूरे जितने भी बॉक्स हैं सारे खाली जाएंगे, क्योंकि आज 2022 लग चुका है और लोकतंत्र में भी आज के लोकतंत्र में भी हमें ये सुविधा नहीं मिल पा रही, तो हमारा वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नमेंट बोलती है कि वोट दान है, लेकिन उस दान को दे के भी क्या फ़ायदा है जो हमारे काम ना आए। हमारा चुनावी सफर पहुंच चुका है तितरोना गांव में और यह है सरकारी प्राथमिक विद्यालय तितरोना गांव का। क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, वो हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है इस गांव की तस्वीर और क्या बदला है अब तक। का नाम सर? बेलाल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त हम तितरोना गांव में हैं, क्या कुछ आपकी जो समस्याएं गांव की थी वो 5 साल में उनका हल हुआ है? कुछ हल हुआ आपकी समस्याओं का? जी कुछ नहीं हुआ। क्या क्या समस्याएं आपके गांव में? समस्या ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए अंधेरे है यार। कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना तो बूढ़ा को आ गए, न पेंशन नहीं। पढ़ाई के लिए स्कूल हैं यहाँ पे, बड़े स्कूल आपके लिए हैं, बच्चों के लिए? ना, यहाँ कहाँ जाते हैं? अच्छा, मोबाइल पे नेटवर्क आता है आपके? ना। तो अभी जो विधायक रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने कार्य किए, जो 5 साल चले गए, जिनके जो उससे पहले भी रहे, उनका जो काम था वो उसको आप संतोषजनक मानते हैं या आपको क्या लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया? हमारे तरफ कुछ भला किया हो चाहे बुरा किया, हमने तो जो कुछ हमारे कोई आए नहीं। तो आपके गांव में आए कभी आपकी समस्या सुनने? कोई कुछ नहीं साहब, न तो किसी ने सुना, न तो किसी ने कोई किया। आपका नाम सर? हुकुम सिंह रावत, गाँव तितरोना। रावत जी, हम आपके गांव में पहुंचे हैं और हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की समस्याएं आपके गांव में आज भी बनी हुई है। क्या कुछ विकास आपका पिछले 5 सालों में हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। एक अगुंडा से रोड पास हो रखी है, परंतु उसमें 5 साल से काम नहीं लगा। ठीक है, इस रोड की हालत आपने देख ही ली होगी, डामरीकरण नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे रोड छते हुए। 5 साल में हुआ एक बार भी डामरीकरण? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और टावर 3 साल से
खड़ा कर रखा है, परंतु टावर की कोई चलने की संभावना। अच्छा, टावर खड़ा है? खड़ा है, वो सामने पे दिखाई दे रहा है। तो जो आपके जो अपने लोग हैं जो देश विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, तो उनसे कैसे संवाद होता है आप लोग? संवाद वो धार के पीछे जाना पड़ता है, दूर जाके। जिस तरह से कोरोना काल के चलते जो है अधिकतर स्कूल बंद रहे, बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, तो ऐसे में बच्चों का जो है शिक्षा कैसे चली? कुछ नहीं चली, डंप थी। दूसरी बात जो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गांव के, हमने सुना है कि आपके गांव में स्कूल भी बड़ा स्कूल नहीं है, जिसके चलते बच्चों को दूर जाना पड़ता है, वो क्या है? वो भी है समस्या, अगुंडा में जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 3 किलोमीटर। तो ये जो एक तरह से सीमांत क्षेत्र है, ऐसे में बच्चों को किसी बच्चों को भय नहीं है, बच्चों की सुरक्षा का भी सवाल है, और लंगार है। तो कुल मिला के जो 5 साल गुजरे या पिछले जो 10 साल गुजरे, जो आपके प्रतिनिधि चुन के गए, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने। वो आपके बीच में आए तो होंगे आपकी समस्या को सुनने के लिए? वोट मांगने आया परसों। उससे पहले कभी नहीं आया। आपने अपनी समस्या विधायक साहब को बताई? परसों बताई। उससे पहले कहाँ बताना था? तो क्या कहा जब वो अभी आए थे? आपकी समस्याओं पे क्या कहा उन्होंने? समस्याओं पे क्या कहना, वो गलती हो गई। रोड जो है अगुंडा से न कोटी से चितौड़ा के लिए स्वीकृत हो रखी थी, जो कि हरीश रावत ने कर रखी है पहले नंबर टेबल में, और टोकन मनी भी डाल रखी है, जिसमें सरकार चली गई थी, काम शुरू नहीं हुआ। परंतु 5 साल बीत गए, अभी तक भी बीजेपी ने काम शुरू नहीं किया अपने विधायक के। आपने ये बात उनसे रखी कि वाकई जब टोकन मनी हो रखा है तो क्यों ये सड़क का काम? कई बार बोला उन प्रतिनिधि ने इसको, उसने बोला अगुंडा वालों की रोक लगा रहे हैं, जबकि अगुंडा वालों को जो है वो क्या विस्थापित किया गया है बरेली में। कोर्ट विजन की चुनावी यात्रा में हमें सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा मिला। ये इस बात का इशारा है कि विकास किस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी बीच वहां से हमें एक गाड़ी गुजरती हुई मिली और हमने उसके ड्राइवर से भी जानना चाहा कि क्या कुछ है यहाँ पर स्थिति। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना उनका। अब आप इस सड़क पे चल रहे हैं, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुरवीर सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कोट के रहने वाले हैं सर। तो ये जो सड़क जहाँ पे आप चल रहे हैं, इसके बीचों बीच गड्ढा है, तो आप इस सड़क को किस तरह से देखते हैं कि ये विकास का प्रतीक है या कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है? वो दिखाई दे रहा है सर, वो तो सामने भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो आपके जो क्षेत्र हैं, जो सड़क हैं, इनमें क्या कुछ विकास हुआ? विकास ये दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ। कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मतलब क्या है, क्या समस्या है सड़क को लेकर, क्या कुछ है? क्योंकि आप वाहन चालक है ना जी। सड़क देख रहे हैं आप, सारे गड्ढे पड़े हुए हैं सर। अगर थाती बूढ़ा केदार की घाटी की बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटन को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। घोषणाएं और वादे लगातार किए जाते हैं, लेकिन असल में पटल पर कुछ नहीं उतरता। सड़क की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। तस्वीरें इस बात को चीख चीख कर कह रही हैं कि क्या कुछ इस सड़क की स्थिति बदली, क्या कुछ यहाँ पर विकास की तस्वीर बदली होगी। आगे के दृश्यों में हम आपको दिखाएंगे, लोगों से रूबरू करवाएंगे क्या कुछ उनका कहना है। और इस वक्त हम चल रहे हैं कोट विजन सड़क मार्ग पर। आप देख सकते हैं सामने हमें हिमालय की वो चोटियाँ दिखाई दे रही हैं जिन पर अभी ही बर्फबारी हुई, और ये हैं विकास की वो तस्वीरें, ये हैं विकास के वो वादे जो आपको बता रहे हैं कि सीमांत क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति है। हालांकि इस बारे में लोगों से जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। बिशन क्षेत्र के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कोट तितरोड़ा सबसे जानने की कोशिश करेंगे। हम बिशन गांव में हैं और आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यहाँ पर है, प्राइमरी स्कूल का भवन है। और यहाँ पर अनिल भट्ट जी से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे जानना चाहा क्या कुछ है रिपोर्ट कार्ड। जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल भट्ट, मैं ग्राम पंचायत बिशन भट्ट। सर, मौजूदा विधायक ने आपके क्षेत्र में 5 वर्षों में कितना काम किया है? काम तो चल ही रहा है, कुछ कार्यक्रम है, जैसे हमारा कि जीआईसी कोट विजन पे है, इसका भवन निर्माण का था, उसमें थोड़ा प्रगति हुई है। फिर हमारे वर्षों से कई मांग थी स्थायी प्रधानाचार्य की, वो भी अभी पूरी हुई है मांग। फिर लगे हुए हैं निरंतर जो उसमें कुछ प्रयास करते हैं।
पिछली बार विधायक ने जो वादे किए थे उसमें से आप कितने संतुष्ट हैं? और मैं ऐसा तो नहीं कह सकता एकदम सभी वादे पूरे हुए हैं, लेकिन कुछ जो है हम देख रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम धरातल पे लागू हुए हैं। विधायक शक्तिलाल शाह ने 5 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य आपके बिशन गाँव के लिए करे? देखो बिशन गांव में तो एक उनका निर्विरोध प्रधान के रूप में जो उनका वो देने का था वायदा, तो उसमें हमने एक चौपाल का निर्माण किया है यहाँ पे। और लगातार कुछ न कुछ जो हमारे अभी कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे मासरताल यात्रा का उन्होंने घोषणा की हुई है, जो समस्त जो है 7-8 ग्राम पंचायत की तीर्थस्थली है यहाँ पे, तो उसमें भी उनकी घोषणा की है, जो काफ़ी जो है मतलब वहाँ पे विकास करने का सभी का एक साथ का वो है। तो कुछ ना कुछ जो चल रहा है। सर आप जो यात्रा की बात कर रहे हैं, आप घोषणा की बात कर रहे हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, उस 5 साल में क्या कुछ हुआ उस यात्रा के लिए? यात्रा का एक तो मैं कहूँ कि घोषणा की बात अलग होती है सर, जो वाकई जो है पटल पर काम हुआ है उसकी बात बताएं कि वाकई पटल पर क्या काम हुआ, क्योंकि घोषणाएं तो हर बार होती हैं। अभी भी चुनावी दौर है, बहुत कुछ आपके वादे होंगे, बहुत कुछ घोषणाएं होंगी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वाकई इस सीमांत क्षेत्र में हुआ है। नहीं, कुछ चीज तो है ऐसी ना जो हुआ है, कुछ कार्यक्रम यहाँ पे नहीं, वही बताइए कि जो क्या हुआ। स्वास्थ्य का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मेनली जो मेरा खुद का फोकस था GIC कोड विजन, जो शिक्षा जो है पलायन का मुख्य कारण आप जानते हैं जैसे, तो उसमें जो है अभी व्यवस्थाएं काफ़ी मतलब वहाँ पे अव्यवस्था थी। तो निरंतर हमने जब विधायक साहब से भी संपर्क किया और लोगों से भी संपर्क किया, जिलाधिकारी से इधर उधर जाके, तो देख रहे हैं कि सुधार हो रहा है मतलब इसमें। सर ये बताइए कि जो शिक्षा के जो आसार आजकल हैं वो सब अधिकतर कोरोना काल के चलते ऑनलाइन हो चुका है, तो नेटवर्क की आपके इस पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति है? नेटवर्क की अभी कुछ टाइम से जियो का टावर लगने से, हालांकि ऐसे है कि सीमांत के कुछ गांव हमारे जैसे जखाना है, गेवाली हैं, वहाँ नेटवर्क बराबर नहीं पहुँच पाया है। तो फिर ऐसे नौनिहालों का शिक्षण कार्य कैसे चलेगा सर? तो देखो कुछ समस्याएं ऐसी है कि मतलब जो हर क्षेत्र में हर जगह है ही मतलब ना। हमें जानना चाहते हैं ना सर कि हम सीमांत क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया है, लोगों से बात किया, लोग मुख्य समस्या नेटवर्क के रूप में देखते हैं, और नौनिहालों का आजकल जो भविष्य है वो शिक्षा को लेकर है, और शिक्षा का कार्य जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो ऐसे में नेटवर्क नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि 2 साल से उन बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, नेटवर्क वही मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्क में कंप्लीट एकदम वो नहीं हो पाया है, लेकिन सुधार हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब संदेह नहीं है। सर आपकी जो सड़क है इसकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, क्या कुछ इस सड़क पर हुआ पिछले 5 सालों में? सड़क का ये था मेन इसका कि ये सड़क जो बनाई गई थी PMGSY द्वारा, लेकिन काफ़ी मतलब फिर हम लोगों ने मिलके सभी जो गांव के प्रतिनिधि है सभी ने मिलके जो है, इसमें सबसे बड़ी समस्या था कि PMGSY प्रॉपर जो है कुछ काम कर नहीं रहे थे, तो उसके बाद खुद हम लोगों ने प्रयास किए, कार्यकर्ता लोग जो हैं तो वो सब मिलके जनप्रतिनिधि लोग PMGSY के ऑफिस में गए, विधायक साहब के पास गए, तो अभी ये जो है PWD में ट्रांसफ़र किया गया है, तो उन्होंने जो है हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर काम हो। सर 5 सालों में क्या हुआ ये बताइए कि 5 सालों में क्या हुआ? ट्रांसफ़र की प्रक्रियाएं चलेगी, फिर अगले 5 साल में फिर दूसरे को ट्रांसफ़र होंगी, 5 साल में क्या कुछ हुआ है वो बता दीजिए कि 5 सालों में इस सड़क पे ये हुआ है। एक पत्थर क्या खिसका है सड़क का? ऐसे क्यों नहीं खिसका, कई बार हमने जो है खुद जो है हम लोगों को पता है, हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, इसमें जो है गड्ढे भरवाए गए, दीवारें लगी है यहाँ पे जहाँ पे टूटा हुआ था, कई बार जो है बरसात के टाइम पे JCB खुद जो है विधायक साहब द्वारा भेजी गई है हमारे अनुरोध पर। सर वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो कुछ हैं कमियां रहेगी जो थोड़ा, लेकिन ऐसा है कि कुछ समस्याएं ज़्यादा थी, धीरे धीरे जो है समय लगता है किसी भी चीज़ में। जी आपको बता दें ये सभी जो गांव हैं बहुत सीमांत है और इनको आने जाने में बहुत समय लगता है। जब हम तितरोड़ा गांव से वापस लौट रहे थे और लगभग अंधेरा हो चुका था, तो कोट गांव में स्थानीय युवा और ग्रामीण हमारा इंतज़ार करते थे और उन्होंने हमें अपने गांव में चलने को कहा और अपनी समस्याएं हमसे बताई। उन्होंने कहा कि क्या कुछ इस गांव की दुर्दशा है, क्या कुछ इस गांव की समस्या है, और हम उनके साथ दिखा रहे हैं वो समस्या। बढ़िया है, सब कुछ है। अभी नीचे जा रहे हो?
और जाओ अगर जाओ तो तुम लोग देखो सुनो तुम, जिसके गांव में 3-3 नदी है उसके गांव में पानी नहीं है। अब देखो तुम देखो ये आपका नाम भाई साहब? जी मैं अरविंद कोटियाल है, मैं ग्राम सभा कोट से बिलोंग करता हूँ। ये यहाँ पे आया हूँ, ये प्राचीन मंदिर है माता रानी का, बहुत पुराना है। ये हमारे बच्चों का यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है, जबकि कोई ये सरकारी बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत टाइम से यहाँ पे हमारे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र है जो कई सालों से बंद है। यहाँ पे जब मन करेगा तब खोला जाता है, जब मन करेगा तब ये खोला जाता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। हमारे बच्चे हैं, हम छोटे छोटे, हम ना देहरादून पढ़ा सकते हैं ना हम कहीं पढ़ा सकते हैं, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। हम एक बेरोजगार है और होटल से काम करते हैं। ये है आंगनबाड़ी केंद्र, ये देखे साहब, ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि एक पर्सनल एक माता रानी का मंदिर है जहाँ पे किसी का कोई हक नहीं है। यहाँ पे ये आंगनबाड़ी केंद्र है, पूरे गाँव की व्यवस्था ये है। दूसरी बात रही हमारी, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, पानी की सबसे मेन व्यवस्था है पानी की, जबकि हमारे गांव से 3 नदी आती है जो पानी हमारा बहुत जगह जाता है। हमसे हमारे यहाँ का पानी का सारा कोई कांटेक्ट नहीं है, हर घर में पानी नहीं है, हर घर में पानी है, हर जन बस्ती से बिलोंग करते हैं। तो एक मिनट हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर घर जल, हर घर नल सरकार की एक महत्व जो है पूर्ण स्कीम आई थी, उसका कितना फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। सब आप हजारों लोगों से पूछे, हमारे गांव में बहुत बड़ी जनसंख्या, हर जन बस्ती में 250 लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, 250 लोग हैं यहाँ पे हर जन बस्ती में। पूरा घर पानी से कोई संतुष्ट नहीं है, एक घर भी संतुष्ट नहीं है पानी से। आप आगे चले, हमारा रास्ता देखिए, जो जिस रास्ते से हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, कोई रास्ता, अगर एक रास्ता भी हमारा अगर चलने लायक है तो आप देखिए, ये हमारा पूरा गांव का एक मेन रास्ता है, ये रास्ता है। ये देखिए अभी तो सर्दी का मौसम है, इस रास्ते से हम बिलोंग करते हैं। हमारे बच्चे यहाँ आंगनबाड़ी, ये इस आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ते, ये रास्ता है और ये गंदगी है, इस रास्ते में पढ़ते, यहाँ पे पढ़ते। और लोगों के घर का पानी तो जरूर निकलेगा ही निकलेगा, तो लेकिन ये अंडरग्राउंड नहीं है। सेकंड बात ये है, आप आगे देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र है क्योंकि ये पर्सनल जगह है, ये लोगों की पर्सनल जगह है। यहाँ पे आदमी अपना जो भी काम होगा पर्सनल यहाँ पे डालेगा। ये पर्सनल जगह है, ये किसी का कोई जगह नहीं है, ये पर्सनल जगह है। ये मंदिर है, मंदिर के लिए जगह दिया है, ये लोगों ने मंदिर के लिए अपने पर्सनल दिया है। ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये बना है, बड़ी मुश्किलों से बना है। ये यहाँ पे पढ़ा रहे हमारे बच्चों को, आंगनबाड़ी केंद्र ये बना हुआ है। जी आपको नो जी, आपका गांव में क्या समस्या है? हमारे गाँव में पानी नहीं जी, रास्ता नहीं, हमारे गाँव में गाँव की व्यवस्था बुरी पर अच्छी नहीं है। कोई बीडी बार गई है नहीं कि कोई समस्या इन होली की कच्छ बार हम सुविधा हो, हमने वोट दिन के बोले हमने प्रधान जिता कुछ नहीं मिली, विधायक जिता कुछ नहीं दी। अभी आप ये बताओ कि अब दोबारा वोट है, 5 साल पहले आपने वोट दिन था, जो लोग आपने जिता के भेजी, क्या वापस आपकी गाँव में आए, आपकी समस्या सुन? कितनी सुन गए हमारी, कितनी सुनी हमारे कहना समस्या सुन भेजी, ना हमसे कहीं कुछ दी नहीं इन होने की कोई हमसे कुछ विधायक दी कोई प्रधान दी हम तो सहायक कर, हम खुद अपने गाँव का प्रधान देने का सहायक नहीं। ये ठेकेदार कौन खाना और तब जनता पिछाड़ी सुध मानी वोट लेन बना बीट बार तुम्हारा खुटमा पैन हाथ जोड़ो, पैसा पकड़ो ना वोट देना खाते कैन पकड़ाया आपने पैसा? हमसे कहीं नहीं पकड़ा, पर गाँव में सब दुशियर सब बने इंसान हमारे जेब भरे जाओ, हमारे दिन पूरे हो जाओ। गोविंदलाल जी, क्या समस्या आपके गांव में? समस्या है कि हम दूध पाइप लेना है, हम किस भी जानता है, हम कहाँ जाना पानी। हर घर जल, हर घर नल की बहुत बड़ी योजना था, तय को फायदा आपसे मिली कि नहीं मिली? तब मिला, हम कहाँ जाते पानी 1 किलोमीटर दूर जाना पानी के, अब आ रही अब जाना पानी। शिक्षा की क्या स्थिति चाहिए? शिक्षा क्या बोलने पर पहले हमारे सिर से आके अब कदर जाना पानी, अब कदर जाना पानी। अच्छा, 5 साल पहले जो प्रतिनिधि आपने जिता के भेजी थी, ये क्या वापिस आपकी सुध लेना आई तो आपकी समझ तो उधर से नहीं साहब हम जान नहीं तो गए खाते आए कि हम कल बाबा क्या और
जो कि हमको कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है अभी तक। हमारा जो आप बेसिक स्कूल वो चेक कर लीजिए, जहाँ पे अभी तक 2.5 साल से कार्य चल रहा है, जहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए वो कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि हमने अंतिम छोर के व्यक्ति को भी हम अच्छी सुविधा दे रहे हैं। कोई सुविधा सर, वो देखने वाली चीज है। हम कोई इसमें कोई किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है हमारा। आप देख लीजिए, हमारा शिक्षा का कोई भी संबंध हो, कुछ भी चीज हो, आप हमारे बेसिक स्कूल चेक कीजिए। हमारे बच्चों के, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि हमारी स्थिति इतनी लायक नहीं कि हम देहरादून अपने बच्चों को लगवा सके, ऋषिकेश में पढ़वा सके या घनसाली चमेला, हमारी वो कोई उतने लायक हम है नहीं। अच्छा, दूसरी बात हम जानना चाहेंगे कि आपके गाँव में पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति साहब, पानी की स्थिति किसी के घर में पानी नहीं है। एक हफ्ता पानी आएगा, एक हफ्ते के लिए गायब। हर घर जल, हर घर नल की जो योजना थी, तो कितने घरों में वो कनेक्शन लगे जिनके पास कनेक्शन नहीं थे? कहीं हमारी हरजन बस्ती में पानी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी मुद्दा ये है, अगर 100 रुपया महीना देते हैं फिर भी पानी के लिए कोई संतुष्ट नहीं है। पानी के लिए हमारे यहाँ से कम 50-200 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर पहाड़ी पे चल के पानी लाना पड़ता है। हमारे गांव की स्थिति ऐसी है, हम सब लोग हरजन। कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पे 200 परिवार है। कितने परिवारों के पास शौचालय हैं? किसी पर 200 में से 50% शौचालय वाले हैं और किसी के पास शौचालय नहीं है। वो कहाँ जाए? नदी में भी नहीं जा सकते, इतना लंबा है, बरसात का टाइम चलता है, रास्ता खराब है, रास्ता भी कोई किसी रास्ता से कोई संतुष्ट नहीं है। नहीं, तो इन मुद्दों को क्या आपने अपने जनप्रतिनिधियों तक नहीं रखा? हर जगह रखा है हमने अपने प्रतिनिधियों को, हर जगह हमने ये बताया। सबसे पहले हमारे यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, अभी 1 महीने पहले हमारे यहाँ पे जियो का नेटवर्क लगा है, नहीं तो हमारे यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी सर। हम जूझ रहे थे, हम लॉकडाउन में इतने परेशान रहे। हमारे घर पे, हमारे इस परिवार में, हर गांव में प्रत्येक बच्चा, 200 में से प्रत्येक 200 बच्चा होटल लाइन वाला होगा, जिस घर में किसी के पास कनेक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, अब हम एक सवाल जानना चाहते हैं कि जो आपके पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, चाहे पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी हों, चाहे निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी हों, इनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इन्होंने आपकी जो समस्याओं का संज्ञान लेने की कोशिश की? क्या आपकी समस्याओं पर एक खरे उतरे? हमारे अभी तक कुछ, हमारे पास तो कोई वो एक्टिविटी नहीं है, पास आज तक कुछ नहीं हो पाया। हमने किसी को देखा ही नहीं आज तक, हमारे पास कोई कुछ नहीं। वोटिंग के टाइम पे हमने नेताओं का शकल देखी है, हमने किसी को आज तक शकल चेहरा नहीं देख रखा है, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, हमने आज तक किसी को वो नहीं देखा है। हमारे पास हर चीज की प्रॉब्लम है। कोट गांव में पहुंचने पर काफ़ी रात्रि का समय हो चुका था, इसलिए गांव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आगे हम इस पर आपको एक अच्छी कवरेज दिखाएंगे। और जिस तरह से ग्रामीण युवक यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरह से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उनकी सुध लेने आएगा, एक बहुत बड़ा सवाल व्यवस्था पर को लेकर है, एक बहुत बड़ा सवाल उन जनप्रतिनिधियों को लेकर है।